सा ज़रूरी है वक्त के साथ कि औरतें अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखें, वरना एकदम से पता चलता है ओल्ड एज में कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, एंड काफ़ी दफ़ा तो जल्दी उम्र में भी अब हो जाता है, राइट डॉक्टर? सो यू नो स्पेसिफिकली व्हाट वुड यू से कि हमारे लिए बोन हेल्थ के ऊपर इतना तवज्जो देना क्यों ज़रूरी होता जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला, ऑस्टियोपोरोसिस का पता भी नहीं चलता। बेसिकली इसको हम कहते हैं कि साइलेंट, इट्स अ साइलेंट डिजीज। लाइक पता कब चल रहा होता है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कोई ना कोई एक फ्रैक्चर के साथ आ रहे होते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि पेशेंट ने ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप कर रही है। और जैसे आपने बात कही कि अब तो वो यंग एज में भी हो रहा है, मेन वजह यही है कि हमारी डाइटरी मतलब डाइट हमारी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कि हम लोग प्रॉपर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं अपने डाइट पे। लाइफ स्टाइल सेडेंटरी हो गया है, उठकर पानी पीना ही नहीं हमसे होता है कि हम उठकर पानी पी लें। तो और कुछ वजह ये भी है कि एक्सरसाइजेस को तो हमने बिल्कुल अपनी लाइफ से स्किप कर दिया है। नॉर्मल वॉक नहीं होती है, उठते नहीं है ज़्यादा, बस बैठना ही होता है। तो ये वजह है कि एक तो यंग एज में हो रहा है और दूसरा ओल्ड एज तो खुद ही एक रिस्क फैक्टर है जिसमें ये बोन फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। ऑफ कोर्स, बट यू नो डॉक्टर ओजे, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस उम्र पे हमें इसके ऊपर ज़्यादा यू नो फोकस करना चाहिए, लाइक लेट्स से ऑस्टियोपोरोसिस तो बहुत बाद में होता है ना, आपकी बोन तो पहले से आपको हिंट्स देना शुरू कर देती है। सो लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि हम टीन हेल्थ से टीनेजर्स अगर हैं, वो अपनी बोन का किस तरीके से उसी उम्र से ध्यान रखना शुरू करें कि ये नौबत ही ना आए। देखिए, एज तो मैं ये नहीं कहूँगी कि टीन एज, ये तो आप समझे इन्फेंसी से ही सब चल रहा है। okay. जब बच्चा 0 to 6 years, इफ we'll call that infant, ठीक है, 0 to 6 month में हम उनको इन्फेंट बोलेंगे। अब इसमें भी हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है कि हमें 200 mg पर डे कैल्शियम इन्फेंट को भी देना है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। जाहिर है डाइट तो हम नहीं स्टार्ट कर सकते उनमें, तो उनमें हमने इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स देना है। बाकी रही बात तो डेली रिक्वायरमेंट की होती है कि टीन एज में, एडल्ट्स में डेली रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, स्पेसिफिकली कैल्शियम की बात करें, तो वो हमें 100 to 1200 मिलीग्राम पर डे लेना है, एंड दैट्स इक्वल टू 3 cups ऑफ मिल्क पर डे। इस तरह से ये तो हमने डाइट की बात कर ली, ठीक है। एंड व्हिच मिल्क इज दिस? मिल्क नॉर्मल जो काउस मिल्क, यस नॉर्मल बॉइल्ड काउ मिल्क, नॉट अनबॉइल्ड। ओके, ठीक है। और इसके साथ साथ कैल्शियम के साथ साथ हमें विटामिन डी पे भी बात करनी है। बेसिकली कैल्शियम हमारे अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगेन विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इट गोज़ इनटू योर फैटी टिश्यूज, इट स्टोर्ड देयर, एंड जब हमें ज़रूरत होगी इट विल गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो बेसिकली सिर्फ कैल्शियम पे बात नहीं कर रहे हम, हमें विटामिन डी की सप्लीमेंट्स भी साथ में लेनी है। अच्छा, तो मैंने काफ़ी टैबलेट्स देखी हैं ओवर द काउंटर जो कि मिलती हैं, जिसके अंदर बेसिकली यू गेट कैल्शियम प्लस विटामिन डी, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अब्जॉर्ब करने के लिए कि आपकी बॉडी जो है वो कर ले। लेट्स से इन मेनी केसेस पाकिस्तान में तो मैंने देखा है विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर, एंड समटाइम्स यू डोंट इवन रियलाइज कि हम इस डेफिशिएंसी के साथ जी रहे हैं। तो क्या उस केस में हमारे लिए यू नो ये कैल्शियम का कम होना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? उस सेंस में तो कैल्शियम का कम होना और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इफ़ वी आर गेटिंग कैल्शियम तो हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है जो एब्जॉर्ब करवाएगी। बिल्कुल, दैट इज विटामिन डी। तो इस सूरत हाल, सो दैट वुड मीन मोस्ट ऑफ अस आर कैल्शियम डेफिशिएंट आल्सो। यस, बोथ डेफिशिएंसीज लाइक कैल्शियम प्लस विटामिन डी डेफिशिएंसी। और एक और बात, अब तो देखें जो वुमेन्स हैं, स्पेशली जो यंगर एज वुमेन्स हैं, उनके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत हो रही हैं। यू विल गेट लाइक ऑटो इम्यून डिजीज, लाइक हमारा इम्यून सिस्टम हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल। वो कैसे? जब विटामिन डी ही नहीं होगा तो इट्स मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑटो इम्यून डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस दैट वी आर नॉट गेटिंग इनफ विटामिन डी। चलिए सप्लीमेंट्स, ऑटोइम्यून एज वेल। यस, ओह माय गॉड, लेट्स होल्ड दैट थॉट कि यू नो लोग जो है वो काफी दफा खरीदते भी नहीं है सप्लीमेंट्स, थिंकिंग कि यार हमें तो डेफिशिएंसी नहीं होगी, ओनली टू फाइंड आउट आफ्टर एन इंजरी। सो अब मैं आपसे थोड़ा सा मर्दों के बारे में भी पूछना चाहूँगी। क्या हम लोग यू नो औरतों की बात करते हैं, इतनी बॉडी वेयर एंड टेयर से गुजरती है, चाइल्ड बर्थ एंड देन प्रेगनेंसी एंड देन मेनोपॉज, मतलब औरतों के बड़े चैलेंजेस होते हैं बॉडी के ऊपर बहुत, यू नो। सो फॉर मेन इज इट द सेम? इट्स एक्चुअली सेम फॉर मेन टू, पर होता क्या है कि मेन बाय बर्थ अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, औरतों की कंपैरिजन में थोड़ी सुपीरियरिटी होती है उन लोगों को, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट।
एक स्टडी कंडक्ट हुई थी जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। कराची में हुई थी, ओपीडी पेशेंट्स लिए गए थे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से, और उनमें देखा गया था कि क्या रेशो चल रहा है मतलब वुमेन का और मेल्स का। तो इट वाजंट लाइक दैट कि मेंस को होती ही नहीं है, मर्दों में नहीं होते, बट कंपैरेटिवली रेशो थोड़ा कम होता है, लाइक 5:1 रखा गया था वुमेन्स में। और मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान है इट्स लाइक ऑन द 5th रैंक इन ऑस्टियोपोरोसिस, और उसमें से भी 5th रैंक। यस, नो वे, दैट्स अ लार्ज नंबर। यस, इनिशियली थोड़ा नीचे था, बट जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये 5th रैंक पे आ गया है, और ऑलमोस्ट 9. यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। और ऑलमोस्ट 9.9 मिलियन people जो हैं they are suffering from osteoporosis, and out of 9.9 million there are 7.2 million women that are suffering from osteoporosis. अच्छा, तो यानी कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन मर्द इफेक्ट होते हैं, बाकी 7 मिलियन औरतें ही comparatively हैं। सो मेजॉरिटी इज वुमेन बेसिकली। Women's basically. ठीक है, ओके, गॉट इट। और जैसा कि आपने बोला कि वो एक साइकिल से गुजर रही होती है, वुमेन्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल। उनको इग्नोरेंस दी जाती है। यूजुअली हम तो फिर भी ठीक हैं, जो हमारे मतलब लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है, हमें नहीं पता प्रेगनेंसी में हमें किस तरह से सप्लीमेंट्स लेने। इट्स नॉट ऑल अबाउट सप्लीमेंट्स, देखिए डाइट भी इट इज़ अ की कंपोनेंट। डाइट लाइक दूध हो गया, मिल्क, लीफी ग्रीन्स हो गए, हाँ, स्पिनच हो गई, ब्रोकली हो गई, चीज, ऑफ कोर्स चीज टू, योगर्ट, एंड सी फूड्स में सार्डिन्स और सैल्मन्स, फिशेस जो हैं दैट आर एक्सट्रीमली मतलब विद बोन, they are having omega-3 fatty acids plus calcium and vitamin supplements. अच्छा, so a diet, so omega-3 also helps with bone yes, health? it has. आप एक्सप्लेन करेंगी कैसे omega-3 और omega-6? yes, ये fatty acids होते हैं जो कि they are also necessary for the development of bone initially. मतलब initial से ही अगर हम oils भी होते हैं देना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, इतनी deficiency नहीं होता डाइट से। लेकिन इनिशियली हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं डाइट्स में। फीमेल्स का क्या है कि वो मोस्टली अपने घरों में बच्चे खा लें, मियाँ खा लें, सास ससुर खा लें, उसके बहुत एंड में बारी आती है फीमेल्स की। इस वजह से वो डेफिशिएंसी दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। किस एज में आपको लग रहा है, जो लड़कियां आज आपको देख रही हैं, शो देख रही हैं, और जो फीमेल्स शो देख रही हैं, उनको किस उम्र में अब तक जाके टेस्ट करा लेना चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम? देखिए उम्र, मैंने आपको पहले बात की, इट्स अ साइलेंट किलर, हमें नहीं पता चल रहा होता, बज़ाहिर वी आर लुकिंग ओके, बट बिसाइड दैट हमारी बोन बहुत ज्यादा वीक होती रहती है, फ्रेजाइल हो जाती है। सो वी कैन गेट इट व्हाइल वी आर 11, 12, 10, 11 में भी करा सकते हैं हम जाके कि if we are deficient? बिल्कुल, हमारा जंक फूड इतना हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारे हर फूड में है, हर बच्चे के हाथ में आपको दिख रहा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए। इट्स अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग osteopenia. Now osteopenia is something that link in between the osteoporosis and a normal health. Like और कुछ नहीं, हम अपने लेवल्स करवा लें, बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट होता है, देयर इज अ बोन डेंसिटोमीटर। कितने का होता है टेस्ट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। यस, फ्री ऑफ। मतलब आप ये डोंट मेक दैट एन एक्सक्यूज, हो जाके करवाएं। यस, इससे देयर इज अ मशीन दैट इज नोन एज बोन डेंसिटोमीटर। वी आर यूजिंग अ प्रोब। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह से एक कैल्केनियस बोन होती है हमारी, जो हील में होती है, वहाँ पे रख के हम उसको मेजर करते हैं। देयर इज अ स्कोर दैट इज नोन एज टी स्कोर, एंड विद द हेल्प ऑफ टी स्कोर वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट कि द पर्सन इज नॉर्मल और ही इज हैविंग ओस्टियोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस बन जाता है? यस, ऑफ कोर्स, ओस्टियोपेनिया गेट्स इनटू ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपेनिया मींस योर बोन्स आर वीक बट दे आर नॉट स्टिल फ्रेजाइल, एंड ओस्टियोपोरोसिस मींस दैट द बोन्स आर बीइंग porous and they are fragile and there is extremely high risk of fracture. Can we cure ourselves जब हम ऑस्टियोपेनिया के स्टेज में? क्या हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। इवन ऑस्टियोपेनिया को हम लोग अपनी डाइटरी सप्लीमेंट से भी क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। How interesting is that? यस, देखिए सप्लीमेंट्स तो हम ऑस्टियोपोरोसिस में जाकर लेते हैं, फिर सप्लीमेंट्स हमारे पास डिफरेंट आते हैं, अच्छा, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी। फिर कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं जो कि सिवियर कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। पेशेंट इज डायबिटीज और ही इज हैविंग एनी एक्सट्रीम कंडीशन और ही इज ऑन स्टीरॉइड्स, तो उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को बिस्फोस्फोनेट्स थेरेपीज दी जाती हैं, पर वो थोड़ी आगे की बात हो जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और ऑस्टियोपेनिया को हम लोग अपनी डाइटरी सप्लीमेंट से ही करेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये कि आपको आपकी बॉडी ही एक वार्निंग साइन देती है कि आप ऑस्टियोपेनिया में हैं, आप इधर से ही वापस अपने आप को सही कर लें, इससे कभी भी आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएं, then there is no cure, right? वार्निंग साइंस जो हैं उसमें पेशेंट
किस तरह से आ सकता है हमारे Yeah. पास। बज़ाहिर तो पेशेंट बहुत नॉर्मल होगा, पर एक्सट्रीम मैलियस, Yeah. थकावट हो रही है पेशेंट को। आजकल तो गर्मी का मौसम ज़्यादा है, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग से हमारा कैल्शियम लॉस हो रहा होता है। कैल्शियम लॉस हो रहा होगा, पेशेंट आपके पास फटीग के साथ आ रहेगा, मैलेस के साथ आएगा, काम काज में दिल नहीं लग रहा, ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकता और अपना पोस्चर चेंज करना शुरू करेगा। ही इज़ गोइंग टू डेवलप अ स्टूप्ड पोस्चर। ये भी एक साइन है कि यू आर अ हेल्दी But पर्सन। most people are sitting like this. Most Yes. people, you know, are hunching forward. हाँ। So I think बड़ा interesting topic है ये डॉक्टर, बिल्कुल। you know, ओजे। अगर मैं आपसे एंड में कोई ending message लूँ हमारी ऑडियंस के लिए, something that would make them think about it, what would you say? ओके, एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि गो ग्रैब योर डॉक्टर और आप अपने लेवल्स करवाएं, अ गुड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, DEXA स्कैन, बोन डेंसिटोमेट्री, प्लस आप अपने कैल्शियम लेवल्स करवाएं, विटामिन डी लेवल्स करवाएं और उसको प्रॉपर नज़र रखें। एंड Yeah. डोंट ट्राई टू बी अ कंसल्टेंट बाय योरसेल्फ। Of course, और ChatGPT से भी ना पूछे, चैट please. जीपीटी से भी ना Oh my पूछें। God, I've seen most people think that they're doctors because you know of the reports हाँ, कि बिल्कुल। उसी पे पढ़ रहे होते हैं, उसी उसी से को advice भेज ले रहे रहे होते होते हैं, हैं। वही आपका I mean, if consultant they're है। qualified doctors out there, please go and talk to them and वो बिल्कुल। आपको जरा ज़्यादा बेहतर advice देंगे।